हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री सिंहापुराण द्वितीय रुद्र संहिता सप्तपंचाशत्मो अध्याय। शिव द्वारा महिषासुर के पुत्र गजासुर का वध। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब एक और शिव जी का चरित्र प्रेम से सुनो। जिस प्रकार उन्होंने अपने त्रिशूल से दानवेंद्र गजासुर का विनाश किया। जब देवी ने देवताओं का कल्याण करने के लिए युद्ध में महिषासुर का विनाश कर दिया, तब सभी देवता बहुत दुखी हुए। हे मुनीश्वर, उस महिषासुर के पुत्र गजासुर को जब ज्ञात हुआ कि देवताओं की प्रार्थना से देवी ने मेरे पिता महिषासुर का वध किया है, तब वह देवताओं से बैर का बदला लेने के लिए तप करने हेतु वन चला गया। वहां जाकर उस गजासुर ने ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से घोर तप करना प्रारंभ किया। उसका उद्देश्य यह था कि काम के वशीभूत हुए स्त्री तथा पुरुष मेरा वध न कर सकें। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह तप में तत्पर हुआ। तदंतर हिमालय पर्वत की गुफा में अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर और आकाश में एक टक दृष्टि लगा पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़े हो वह गजासुर परम दारुण तप में प्रवृत्त हुआ। वह महाबुद्धिमान महिषासुर का पुत्र गजासुर अपनी जटाओं के भार से कांति युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान मालूम पड़ने लगा। उसके श्रय प्रदेश से उत्पन्न हुई तपोमय सा धूम अग्नि से तिरछे ऊपर एवं नीचे के समस्त लोक जलने लगे। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा नदियों एवं समुद्रों का जल खोलने लगा। ग्रहों से युक्त तारागण आकाश मंडल से नीचे की ओर गिरने लगे और दसों दिशाएं जलने लगीं। उसके तपोमय अग्नि से पृथ्वी चलायमान हो गई। उसके तप से संतप्त होकर इंद्रादि देवगणों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा से सारा समाचार निवेदन किया। देवगण बोले, हे ब्रह्मदेव, गजासुर के तप से हम सभी व्याकुल एवं दुखी हो रहे हैं। हम लोग अब स्वर्ग में रहने की स्थिति में नहीं हैं, अतः व्याकुल हो आपकी शरण में आए हो। अब आप अन्य जीवों पर कृपा करते हुए इस दैत्य को तपस्या से विरत कर शांत कीजिए, अन्यथा समस्त लोग नष्ट हो जाएंगे, यह सत्य कहते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देव गणों एवं भृगु, दक्ष आदि महर्षियों की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी गजासुर के आश्रम में गए। उन्होंने वहां जाकर जब नभोमंडल में मेघों की छटा से आच्छन्न सूर्य के समान अपनी तपस्या से त्रिलोक मंडल को संतप्त करते हुए गजासुर को देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए। फिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे महिषासुर के पुत्र, हे दैत्येंद्र, हे तात, हे गजासुर, तुम उठो, शीघ्र उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के निमित्त यहाँ आया हूँ, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, वह दैत्येंद्र गजासुर ब्रह्मा जी को देखकर अपने आसन से उठा और हर्ष से अश्रुपूर्ण हो गदगद वाणी से ब्रह्मदेव से बोला। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि काम के वशीभूत स्त्री या पुरुष कोई भी मेरा वध न कर सके। मैं इतना महाबलवान एवं वीर्यवान हो जाऊं कि देवगण भी मुझे जीत ना सकें और केवल अकेला मैं ही संपूर्ण लोकपालों की संपत्ति का भोक्ता बनूं। सनत कुमार बोले, उस दानव राज ने ब्रह्मदेव से जब यह वरदान मांगा तो उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव ने अति दुर्लभ सारा वरदान उसे दे दिया।
वर पाने के उपरांत महिषासुर का पुत्र गजासुर अत्यंत प्रसन्न हो अपने स्थान पर चला आया। तदंतर उस दैत्य ने संपूर्ण दशाएं, तीनों लोक के देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ तथा सर्पों को भी जीत लिया। उस विश्व विजेता ने इंद्रादि देवगणों को जीत कर उन्हें अपने बस में कर लिया और अपने तेज से लोकपालों का स्थान हरण कर स्यों लोकपाल बन गया। वह विश्वकर्मा के द्वारा विनिर्मित नंदन भवन से सुशोभित स्वर्ग स्थित महेंद्र भवन में निवास करने लगा। इस प्रकार समस्त लोगों पर विजय प्राप्त कर एक छत्र राज करता हुआ वह महामनस्वी महाबलवान गजासुर महेंद्र भवन में निवास करते हुए अपने पराक्रम से सर्वत्र शासन करने लगा और देवता लोग नित्य उसके चरणों में प्रणाम करने लगे। किंतु सारे दिशाओं को जीत लेने के बाद एक छत्र राज करते हुए आज जितेंद्रिय उस दैत्य की अपनी प्रिय विषयों के भोगने पर भी तृप्ति न हुई। वह ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो बड़े अहंकार से शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर उसमें पाप बुद्धि का उदय हुआ। देवताओं को पीड़ा पहुँचाने वाला वह महिषासुर का पुत्र गजासुर पृथ्वी पर तपस्वियों एवं ब्राह्मणों को अत्यंत क्लेश देने लगा। वह दुष्ट दैत्य अपने पूर्व वैर का स्मरण करता हुआ देवताओं, मनुष्यों एवं गणों को विशेष करके धर्मात्माओं को पीड़ा पहुँचाने लगा। हे तात व्यास, एक समय वह दैत्य गजासुर शंकर की राजधानी काशी गया। हे मुनि, उस असुर राज के आते ही आनंद वन काशी के रहने वाले जनों ने रक्षा करो रक्षा करो ऐसा उच्चारण करते हुए महान कोलाहल प्रारंभ किया। वह महिषासुर का पुत्र गजासुर बल से इतना उन्मत्त हो गया था कि काशीपुर में आकर शिव के प्रमथ गणों को भी पीड़ा पहुँचाने लगा। देवयोग से उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि समस्त देवगण शिव जी की शरण में गए और आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। उन्होंने गजासुर के काशी आने का और आकर काशी वासियों को काशी के शिव गणों के उसके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को भी शिव जी से निवेदन किया। देवता बोले, हे देवादिदेव, हे कृपानिधि, वह दैत्य आपकी काशी नगरी में आकर आपके भक्तों को भी नितांत कष्ट दे रहा है। अतः हे प्रभु, आप उसका वध कीजिए। वह पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी चरण देता है उसके भार से अचल पृथ्वी डगमगा जाती है। उसके जंघा के वेग से बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं और उसके भुजाओं के आघात से पर्वतों के शिखर चूर चूर हो जाते हैं। उसके मुकुट के स्पर्श से आकाश स्थित मेघ सर्वथा दूर भाग जाते हैं। स्यों आकाश भी उसके बादलों से इतना भयभीत हो गया है कि वह उसके बालों की नीलिमा को आज भी पकड़े हुए है। उसके श्वास लेने मात्र से महासमुद्र में ज्वार भाटा होने लगता है और नदियाँ तिम मछलियों से युक्त होने पर भी ऊंचे ऊंचे तरंगमालाओं से युक्त हो जाती हैं। उस मायावी के शरीर की ऊंचाई 9,000 योजन तथा उतने ही प्रमाण उसके शरीर की चौड़ाई भी है। उसके नेत्रों की पीतता तथा चंचलता तो विद्युत में भी नहीं है। हे देव, वही गजासुर इस समय यहाँ आ रहा है।
मैं तो काम से जीते जाने वाले स्त्री एवं पुरुष मात्र से अबद्ध हूँ। ऐसा सोचकर वह दुष्ट दानव जिस किसी दिशा में जाता है वहीं दुस्सह बन जाता है। हे भगवान, इस प्रकार उस दैत्य की सारी चेष्टाओं को हम लोगों ने आपसे निवेदन किया। अतः हे काशी की रक्षा करने वाले विश्वनाथ, आप भक्तों की रक्षा करें। सनत कुमार बोले, देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर भगवान सदाशिव शीघ्र ही काशी पहुँचे। फिर त्रिशूल हाथ में लिए हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर को अपने सन्मुख गर्जना करते हुए देख गजासुर भी गर्जना करने लगा। परस्पर गर्जना करते हुए उन दोनों महावीरों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों के प्रयोग पूर्वक दारुण युद्ध होने लगा। अत्यंत तेजस्वी महाबली गजासुर ने दैत्य विनाश कर्ता शिवजी को अपने तीक्ष्ण बाणों से बींधना प्रारंभ कर दिया। हे मुने, भयंकर शरीर धारण करने वाले शिवजी ने भी अपने तीक्ष्ण बाणों से बड़ी शीघ्रता के साथ गजासुर के बाणों को बीच में ही तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तदंतर अपने हाथ में खड्ग ले, अभी मैं तुम्हारा वध करता हूँ। इस प्रकार ऊंचे स्वर में गरजता हुआ वह गजासुर शिवजी पर झपटा। इधर त्रिशूलधारी शिवजी ने औरों से अबद्ध उस दैत्य को अपनी ओर आते देख त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल में ओतप्रोत वह दैत्य अपने को शिव के छत्र के रूप में समझकर शिवजी का यशोगान करने लगा। गजासुर बोला, हे देव देव, हे महादेव, हे त्रिशूलन, हे देवताओं के स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कामदेव के नाश करने वाले हैं। हे अंधक के शत्रु, हे महेशान, हे त्रिप्रांतक, तुम्हारे हाथ से मेरा वध सब प्रकार से मेरे कल्याण का कारण बन गया। हे कृपालु, हे मृत्युंजय, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। मैं सत्य ही निवेदन करूँगा, असत्य नहीं। मेरे निवेदन पर आप विचार करेंगे। केवल एकमात्र आप ही इस जगत में वंदना के योग्य हैं एवं आप संसार से ऊपर स्थित हैं। काल से तो एक दिन सभी को मरना है, पर आपके हाथों से मरना अत्यंत श्रेयस्कर है। सनत कुमार बोले, उसकी बात सुनकर करुणा सागर भगवान शंकर हंसते हुए उस गजासुर से बोले। शिवजी बोले, हे महापराक्रमशील, हे दानवोत्तम, हे महामतिमन, हे गजासुर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अतः जो तुम्हें अनुकूल हो उस वर को मांगो। सनत कुमार बोले, वर देने वाले महादेव के इस वचन को सुन दानवेंद्र गजासुर प्रसन्न हो बोला। गजासुर बोला, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दिगंबर, अपने त्रिशूलाग्नि से पवित्र किया हुआ मुझे दैत्य का गज चर्म आप धारण करें। यह मेरा गज चर्म आपके शरीर के प्रमाणानुकूल रहे। इसका स्पर्श अत्यंत कोमल और आपको यह अत्यधिक सुखदायक सिद्ध हो। आपके द्वारा युद्ध स्थल में विजत होने के कारण यह सर्वथा दिव्य एवं दर्शनीय बना रहे। सर्वदा इससे उत्तम सुगंध निकला करे। यह सर्वदा कोमल बना रहा, सर्वदा निर्मल रहे तथा सर्वदा आपके शरीर का अलंकार बने। हे विभो, बहुत काल तक आपके त्रिशूलाग्नि की ज्वाला प्राप्त कर भी यह मेरा गज चर्म भस्म नहीं हुआ, इसलिए मैं अत्यंत पुण्यशील हूँ। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यशाली न होता
तो युद्ध भूमि में आपके शरीर का संग कैसे प्राप्त करता। हे शंकर, एक और वरदान मुझे दीजिए कि आज से आपका नाम कृतिवास हो। सनत कुमार बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर इस बात को सुनकर गजासुर से एव मस्तु ऐसा ही हो ऐसा बोले। तदंतर भक्त प्रिय महेश्वर प्रसन्न हो भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर से पुनः बोले। सदाशिव बोले, हे दानव, मुक्ति के साधन भूत इस काशी क्षेत्र में शरीर सबको मुक्ति देने वाला है। मेरा ज्योतिर्लिंग बनेगा, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा और यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करेगा। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ एवं मुक्ति देने वाला होगा। इतना कहकर कृपालु दिगंबर शंकर ने उसका महान गज चर्म हाथों से लेकर अपने दिगंबर शरीर पर धारण किया। हे मुनीश्वर, उस दिन महामहोत्सव संपन्न हुआ तथा काशी निवासी एवं समस्त प्रमथगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय विष्णु एवं ब्रह्मादि देवताओं ने प्रसन्न मन से हाथ जोड़ शिव जी को नमस्कार तथा उनकी स्तुति की। दानवेंद्र महिषासुर के पुत्र उस गजासुर के मर जाने से देवताओं ने अपना अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। हे व्यास, शिव जी की भक्त वत्सलता का सूचक यह चरित्र मैंने तुमसे कहा। इसके सुनने से स्वर्ग कीर्ति तथा आयुष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्रता के साथ इस इतिहास को प्रेम पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है, वह महाशोक प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में गजासुर वदना वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।